नमस्कार दोस्तों, आज अपन टॉपिक लेते हैं अपने मैथ्स का, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जरूरी बात यह है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तथा किसी भी वस्तु को बेचना वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो ध्यान ये जरूरी होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय और बेचना क्या कहलाता है? विक्रय। जैसे देखिए, एक वस्तु अगर आपने 500 में खरीदी और 700 में बेची, तो देखिए वस्तु का खरीद मूल्य हो गया 500 और विक्रय मूल्य कितना? 700। अब ये बताइए, इस कंडीशन में अपन को लाभ होगा तो 500 से 700 में लाभ अपन को कितने का हुआ? 200 का लाभ हुआ। और अब यहां देखा जाता है कि लाभ का परसेंट बताओ, तो ये 200 का लाभ होगा 500 के ऊपर, क्योंकि अपन को एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों किसके ऊपर देखी जाती है? क्रय मूल्य पर। तो ये जो 200 का फायदा होगा ये 500 के ऊपर। और जब भी परसेंट पूछा जाता है वो आपको सिखा रखा है कि गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो देखिए 0 से 0, 5 से ये कितनी बार कटा? 20 बार। 20 दूना कितने परसेंट? 40%। जैसे एक और कंडीशन लगाते हैं, एक वस्तु को 900 में खरीदा और 720 में बेचा, तो देखिए 900 में तो अपन ने खरीद, यानी अपना क्रय मूल्य कितना है? 900। अब देखो स्टूडेंट शुरू से याद ये करता खरीदना बेचना, जबकि एग्जाम में हमेशा ये लिखा हुआ आता है क्रय और विक्रय। तो आप शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि खरीदना यानी क्रय मूल्य और बेचना यानी विक्रय मूल्य। तो 900 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना? 720। इस कंडीशन में नुकसान हो रहा है कितने रुपए का? 180 रुपए का। 900 की वस्तु 720 में बेची, नुकसान कितने का? 180। ये कितने के ऊपर? 900। क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों किसके ऊपर देखी जाती है? क्रय मूल्य पर। तो 180 का नुकसान कितने के ऊपर होगा? 900 के ऊपर। और परसेंट के लिए गुणा किससे? 100 से। तो देखिए 0 से 0, 9 से 18 कितनी बार कटा? 2 बार। तो आप बताइए कितने परसेंट? 20%। यहाँ होगा लाभ और यहाँ क्या होगी? हानि। अब एग्जाम में इसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या प्रश्न बनता है वो सुने। ये बेसिक था एकदम। बेसिक मतलब किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य, और लाभ और हानि दोनों किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य पर। जैसे देखिए एक साइकिल को, जैसे देखिए ये साइकिल है, इस साइकिल को 6000 में खरीदकर 4800 में बेचा गया, तो अपना क्रय मूल्य हो गया 6000 और विक्रय मूल्य कितना? 4800। तो 6000 की वस्तु अपन ने कितने में बेची? 4800 में। इस कंडीशन में देखिए यहां नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1200 का। कितने के ऊपर? जब यह नुकसान हुआ है तो परसेंटेज हानि का आएगा, तो ये 1200 का जो नुकसान होगा वो कितने के ऊपर होगा? 6000। और परसेंट के लिए गुणा किससे? 100 से। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, तो आप बताइए कितने परसेंट नुकसान हुआ? 20% हानि हुई। एक और प्रश्न समझ के देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, ये कार खरीदी, मान लीजिए 60,000 में खरीदी कार। एक और नई वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 80,000 में खरीदी, और इस कार को आपने 60,000 में बेच दिया। और आपसे यह पूछा जाएगा कि हानि का परसेंट बताओ, तो खरीदना क्या कहलाता है? क्रय, और बेचना क्या कहलाता है? विक्रय। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, रीट में तो इस तरह के बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 80,000 की वस्तु बेची कितने में? 60,000 में। तो यहां देखिए नुकसान कितने का हुआ? 20,000 का। 20,000 का नुकसान कितने के ऊपर? 80,000 के ऊपर। क्योंकि आज ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों किसके ऊपर देखी जाती है? क्रय मूल्य पर। चाहे लाभ वाली कंडीशन हो चाहे हानि वाली। तो ये 20,000 का नुकसान 80,000 के ऊपर, और गुणा किससे? 100 से। 4 0 से 4 0, 2 से 8 कितनी बार कटा? 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। तो आप बताइए कितने परसेंट बने? 25%। यहाँ क्या हो गया? हानि हो गई। और यहाँ पर 20% क्या हो गया? हानि हो गई। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां देखिए वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। अब जैसे ही अनुपात आता है या वैसी कुछ वैल्यू आती है, स्टूडेंट एक्स वाई जेड मानना स्टार्ट कर देता है, जबकि आपको ना तो एक्स वाई जेड मानने की जरूरत है ना 100 मानने की, कुछ भी नहीं। आप पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, यहाँ वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है? 20:23।
यानी अनुपात में बताया था कि जो चीज पहले आती है उसको अनुपात क्या मिलेगा, पहले, और जो चीज बाद में आती है उसको अनुपात क्या मिलेगा, बाद में। इसका मतलब यह क्लियर है, क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य कितना है, 23। तो यहाँ बताइए लाभ कितना होगा, 20 में खरीद कर 23 में बेचा, 3 का लाभ होगा कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, क्योंकि लाभ और हानि किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर। 3 का लाभ 20 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा किससे, 100 से। तो आप बताइए 20 से 100 कितनी बार कटा, 5 बार। 5 इंटू 3 कितने परसेंट बने, 15%। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इस बात को कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20/23 है। तो ध्यान ये रखना है कि क्रय पहले आया तो 20 होगा, विक्रय आया तो 23। ये बात चाहे अनुपात में करो चाहे बट्टा में करो, दोनों चीज इक्वल होती है, क्योंकि अनुपात का अर्थ ही तो क्या होता है, बट्टा होता है। नेक्स्ट देखिए अपना तीसरा टाइप। इस टाइप में ऐसा लिखा हुआ आता है, किसी वस्तु को 5,000 में बेचने पर 1,000 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो भी गलती क्या होती है, यहाँ अपन सोचते हैं कि लाभ का परसेंट बताना है, तो अपन रखते हैं 1,000 का लाभ सीधा कितने के ऊपर, 5,000 के ऊपर। जबकि ध्यान रखें ये 5,000 कौन सा मूल्य है, बेचने का मूल्य है। तो यहां से अपन को एक काम करना पड़ेगा, अगर बेचा आपने 5,000 में है और आपने लाभ कितने का कमाया, 1,000 का, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा, 5,000 में से 1,000 रुपए गए, तो आप बताइए वस्तु खरीदी कितने में थी, 4,000 में। 4,000 की वस्तु 5 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा 1,000 का। तो ये 1,000 का लाभ होगा 4,000 के ऊपर, क्योंकि लाभ और हानि दोनों किसके ऊपर होती है, खरीद मूल्य पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 3 0 से 3 0, तो आप बताइए कितने परसेंट लाभ होगा, 25% क्या होगा, लाभ। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं रीट भर्ती, पिछली भर्ती परीक्षा में आया था, पिछली रीट एग्जाम में, वहां ऐसा लिखा हुआ आया था, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 20 का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 16 का विक्रय मूल्य। और का मतलब गणित में क्या होता है, गुणा। 20 गुणा क्रय किसके बराबर है, 16 गुणा विक्रय। अब एक बात अपन ने अनुपात में ऐसा कुछ पढ़ा था, याद हो थोड़ा आपको, तो 4 इंटू बी बराबर 5 इंटू सी। वहां आपको ये बताया था कि जब रेशियो गुणा में होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 और 3 का विपरीत होता था 3 और 2, 4 और 5 का विपरीत होता था 5 और 4। वैसे ही यहाँ पर जब क्रय और विक्रय गुणे में होंगे तो एक दूसरे के विपरीत लिखेंगे अपन, ताकि अपना आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 16 और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आएगा, 20। तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 16 में वस्तु खरीदी और बेची कितने में, 20 में। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का लाभ हुआ अपन को, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, और गुणा किससे, 100 से। 4 से 16 4 बार कटा, और 4 से 100 कितने परसेंट लाभ हुआ, 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आराम से आप जब क्रय और विक्रय गुणे में हो तो एक दूसरे के क्या रखेंगे, विपरीत रखेंगे, ऑपोजिट्स। इतनी सी बात याद रखिए, आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना अगला टाइप, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोले, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए, एक बेईमान दुकानदार है जिसने गलत बाट का उपयोग किया और 1 किलोग्राम की जगह कितना तोला, 900 ग्राम। दुकानदार कैसा है, बेईमान। देखो इसके नाम में बेईमानी है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। और आप बताइए उसने तोला कितना, 900 ग्राम। अब ये बताइए 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोला, तो यहाँ बेईमानी की जा रही है। कितने ग्राम की बेईमानी की, 100 की।
तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, अभी लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने वस्तु को कम तोला है, तो उसको 100 ग्राम का लाभ हुआ। कितने के ऊपर? अब सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि अपन यहाँ 1000 रखते हैं, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 तोल ही नहीं रहा, तोल कितना रहा? 900। तो कंसेप्ट ये याद रखना है कि जितनी वस्तु तोली या मापी जाती है, लाभ उसी पर होता है जितनी आप मापोगे। अगर आपने 900 तोली है तो आपका फायदा 900 के ऊपर, 800 तोली है तो फायदा 800 के ऊपर। इस बेईमान दुकानदार का ये जो 100 का फायदा हो रहा है, ये 1000 के ऊपर नहीं होगा, ये कितने के ऊपर? 900 के ऊपर। तो 100 ग्राम का लाभ 900 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा किससे? 100 से। 0 से 0 और 100/9, 9 का जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 11 से 1/9% क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर कर ले वापस बात। जितनी वस्तु तोली जाएगी, तोली 900 ही है तो फायदा 900 के ऊपर, कल को 800 तोले तो फायदा 800 के ऊपर। जितनी वस्तु तोली या मापी जाती है, लाभ उसी पर होता है। तो ये जो 100 ग्राम का फायदा होगा, कितने के ऊपर होगा? 900 के ऊपर। ये अच्छा प्रश्न माना जाता है एग्जाम के हिसाब से। बेईमान दुकानदार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये अपने पास, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर 11 रुपए में 10 पेन बेचता है। 10 पेन बेचे तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये 10+2 में आ चुका है, पटवारी एग्जाम में आ चुका है, जूनियर अकाउंटेंट में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में सेम वैल्यू बिल्कुल डिटो की डिटो प्रिंट होती है। 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर 11 रुपए में 10 पेन बेचता है। तो देखिए पहले अपन लिखने का पैटर्न समझते हैं। 10 रुपए में कितनी पेन खरीदे? 11, और 11 रुपए में कितने पेन बेचे? 10। तो अपन को ध्यान पहले क्या रखना है कि पहले वस्तु को खरीदना है और फिर उस वस्तु को बेचना है, क्योंकि जब तक अपन खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? तो पहले वस्तु को खरीदा फिर उसको बेचा। वापस कह रहा हूं, पहला मूल्य हमेशा खरीद वाला आएगा। खरीदी कितनी? 10 रुपए में 11, और बेची कितनी? 11 रुपए में 10। अब देखो भी, इस क्वेश्चन की खासियत एक और है कि ये हमेशा जोड़े के रूप में आता है। 10 रुपए में 11, 11 में 10, 4 रुपए में 5, 5 रुपए में 4, ऐसा प्रोसेस होता है। पर नहीं आएगा तो भी आप गुणा कर सकते हो, लेकिन एग्जाम पैटर्न में ये फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले वस्तु का खरीद मूल्य पता करने का तरीका समझे। इस 10 का गुणा इस 10 से क्रॉस में करें। 10 × 10 कितना आया? 100। 11 का गुणा 11 से करें। 11 × 11 कितना? 121। तो अपना पहला मूल्य आ गया खरीदने का, और दूसरा कौन सा? बेचने का, क्योंकि जब तक खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? तो 100 में खरीदा और बेचा कितने में? 121। तो यह इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है। 21 का लाभ होगा कितने के ऊपर? 100 में खरीदा था, और परसेंट के लिए भी गुणा 100 से, तो लाभ का परसेंट कितना हो गया? 21% लाभ। देखो मैंने राउंड इसीलिए बनाया क्योंकि पहले वस्तु को खरीदना है। 10 × 10 कितना? 100। 11 × 11 कितना? 121। कितने का लाभ हुआ? 21 का। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। एक दूसरा एग्जाम रफली आपको यहाँ पास में समझा देते हैं। 5 रुपए में 4 पेन खरीदे, 4 रुपए में 5 बेचे। तो यहाँ देखिए पहले खरीदना है, 5 × 5 कितना? 25। फिर बेचना है, 4 × 4 कितना? 16। 25 में खरीदा और बेचा कितने में? 16 में। तो नुकसान कितने का हुआ? 9 का। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर, और गुणा किससे? 100 से। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसको अप्लाई करने के लिए। तो कितने परसेंट हानि होगी इस कंडीशन में? 36%, क्योंकि 25 में खरीदा और बेचा कितने में था? 16 में। ये था अपना 5वां टाइप। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 6000 में खरीदा, 6000 में खरीदा, तो कितने में बेचेगी? 20% लाभ हो। कितने में बेचेगी? 20% क्या हो? लाभ हो। तो इधर ध्यान दीजिए, वस्तु का खरीद मूल्य कितना आ गया? 6000। 20% का लाभ, परसेंट यानी 100 है। 100 पर 20 का लाभ कहां पहुंचे? 120। ये छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि लाभ होने पर, 10 का लाभ होने पर 110 जाते अपन, और कल को यहाँ 20 का लाभ हुआ तो 120 जाएंगे। 10 की हानि हुई तो अपन कहां पर जाएंगे? 90 पर। 20 की हानि होगी तो 80 पर। तो पहले ही बोला था, पहले वस्तु खरीदी जाती है फिर उसको बेचा जाता है। तो यहाँ खरीदा कितने में? 100 में। बेचा कितने में? 120। अब आपको बोला है कि वस्तु खरीद तो ली है, आप इसे बेचकर दिखाएं। तो आप बताइए 100 वाली वस्तु बेचेंगे कितने में? 120 में। तो अपन को जब वस्तु को बेचना होगा तो मूल्य भी बेचने वाला ऊपर रखें।
120 ऊपर आ गया तो बटे में कितना 100। उस कंडीशन में आंसर ये दोनों वैल्यूज देती है अपन को। और कल को अगर बेचने का मूल्य होगा तो अपन को आंसर खरीदने वाला देगा। 0 से 0, 0 से 0, 12 इंटू 6 कितना 72। तो आप बताइए उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 7200 में। अब एक राजस्थान कांस्टेबल का प्रश्न बताते हैं आपको कि रवि ने एक साइकिल 1170 में बेची। रवि ने एक साइकिल 1170 में बेची तो उसे 10% हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय का मतलब होता है खरीदना, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये 2014 राजस्थान पुलिस का प्रश्न है कि रवि ने एक साइकिल 1170 में बेची तो उसे 10% हानि हुई, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य कौन सा होगा? तो देखिए 10% की हानि, तो 100 पर 10 की हानि कहां पर पहुंचे? 90 पर। 10 का लाभ होता तो 110 पर। 1170 में बेच दी, देखो बेच तो दी है, अब इसको खरीदना पड़ेगा। तो जब खरीदना हो तो मूल्य भी आंसर खरीदने वाला देगा। खरीदा कितने में था? 100 में, तो ऊपर 100 आ गया तो बटे में कितना 90। 0 से 0, 9 से 117, 13 बार 13 इंटू 100 कितना 1300 रुपए। तो साइकिल का खरीद मूल्य कितना था? 1300 रुपए। नेक्स्ट देखिए अपना अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर बेचा। यदि 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपए अधिक मिलते, 80 रुपए अधिक मिलते, तो उसका खरीद मूल्य बताओ। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य और खरीद मूल्य दोनों एक ही चीज है, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां देखिए पहले तो 5% का नुकसान हुआ था, अब कह रहे यदि 5% के लाभ पर बेचते तो आपको कितने रुपए अधिक मिलते? 80 रुपए अधिक मिलते, 80 रुपए। अब ध्यान ये रखना है, परसेंटेज में बताया था भाई आपको, जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक, देरी से, पहले, ये सब चीजें एक प्रोसेस करती है। ये हमेशा क्या बताती है? अंतर। तो यहां बताइए 5% की हानि, तो 100 पर 5 की हानि कहां पहुंचे? 95। और 5% का लाभ, तो अपन कहां पर पहुंचे? 105। और कम और अधिक हमेशा उनके बीच का क्या दिखाता है? अंतर दिखाता है। क्या दिखाता है? अंतर। तो आप बताइए पहले 95, अब 105, इन दोनों के बीच अंतर पड़ा कितने का? 10% का। कितने का अंतर पड़ा? 10% का। और रुपए में अंतर कितने रुपए का पड़ा? 80 का। तो आप तो कह रहे अंतर है 10% और क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपए, तो 1% कितने का पड़ा? 80/10, यानी 1% कितने रुपए का? 8 रुपए का। और अगर 1% 8 का, तो खरीद मूल्य पूछा है तो 100% खरीदा 100 में था, तो 8 इंटू 100, तो आंसर कितना? 800 रुपए। ये अच्छा प्रश्न है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर एक लाभ और एक हानि हो तो दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 का लाभ और 10 की हानि होती तो 20 हो जाता, लेकिन अगर दोनों लाभ है दोनों हानि है तो अपन को घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए इसको चेंज करते हैं थोड़ा, या हानि या लाभ और या रुपए को थोड़ा चेंज करते हैं। पहले मान लीजिए 10% की हानि थी और अब कह रहे हैं यदि 15% का लाभ होता तो 125 रुपए अधिक मिलते। अब ध्यान ये रखें, 10 की हानि 15 का लाभ, तो टोटल गैप हो जाएगा 25 का। 25% कितने के पड़े? 125। तो 1% कितने का? 125/25, ये कितने का? 5 का। और 100% कितने के? 5 इंटू 100, तो आंसर कितना? 500। ये था अपना 6 टाइप। इसी की तरह अपन नेक्स्ट वीडियो में इस लाभ हानि का जो अगला पार्ट है उसको पढ़ेंगे। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के लिए भी। और अब मैथ्स के जो भी वीडियो आएंगे उनको स्टेप बाय स्टेप एकदम करेक्टली अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।